हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 7th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। तो हम अपने आसपास यानी कि सराउंडिंग्स में जितने भी तरह के प्लांट्स हैं उनकी वैरायटी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। तो आप बाहर खुले में जाइए और आपके आसपास जितने भी तरह के प्लांट्स हैं आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। तो आप एक नेचर वॉक पे भी जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे तरह तरह के प्लांट्स लगे हों और वहाँ पे आप जो है प्लांट्स की वैरायटी जो है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह के प्लांट्स जो हैं उनकी स्टेम है, किस तरह की उनकी लीव्स हैं और किस तरह की जो हैं वो प्लांट्स की जो है वो ब्रांचिंग है। तो आप जो है वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green color on the soil। ठीक है, तो क्या आप देखते हो कि जो कुछ एक प्लांट्स हैं बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ जो हैं वो सॉइल के ऊपर सिर्फ ग्रीन कलर का पैच ही हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स while some others have reddish one। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की हैं और कुछ की रेड की। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस while some have none। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर जो हैं ह्यूज होता है बड़ा, ठीक है, और टाइनी होता है स्मॉल, छोटा। तो जो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके जो बड़े रेड कलर के फ्लावर हैं और कुछ के छोटे नीले कलर के और कुछ के जो हैं वो कोई फ्लावर नहीं है। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स exiting all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? तो क्या ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास चारों ओर वैरायटी ऑफ प्लांट जो हैं वो प्रेजेंट है? ठीक है, वैरायटी ऑफ प्लांट जो है हमारे आसपास चारों ओर हर जगह पे प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे घर के पास में या फिर स्कूल के ग्राउंड में या फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में हम तरह तरह के प्लांट्स देखते हैं, पार्क्स में, गार्डन्स में। तो हर जगह जो है वो हम तरह तरह के जो है प्लांट्स देखते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। तो आइए अब हम किसी प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, जो अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स होंगे उनमें क्या डिफरेंस है ये जानने में इससे हमें हेल्प मिलेगी। कैन यू लेवल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। तो फिगर 7.1 में जो आपको प्लांट शो हो रहा है, क्या आप इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लीव, स्टेम्स, रूट्स, तो क्या आप इनको लेवल कर सकते हैं? कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के आप उनको कलर कीजिए। इनमें आपने जो है इनमें कलर करना है। नेक्स्ट है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 है लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। तो आपने जो है वो स्टेम और ब्रांचेस को ध्यान से देखना है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, ऐसे प्लांट्स की जो आपसे बहुत छोटे होंगे। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, ऐसे प्लांट जो आपसे मतलब जो इनकी हाइट जो है वो आपकी ही हाइट के बराबर है। प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, ऐसे प्लांट जिनकी हाइट जो है वो आपकी हाइट से बहुत ज़्यादा लंबी है। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। तो आपने क्या करना है, जो प्लांट्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने उनकी स्टेम को फील करना है, अच्छे से देखना है, ठीक है, और उनको बेंड यानी कि झुकाना। ठीक है, बेंड होता है झुकाना, तो आपने उनको बेंड करने की कोशिश करनी है, झुकाने की कोशिश करनी है, ये जानने के लिए कि जो उनकी स्टेम है वो हार्ड है या टेंडर है। टेंडर होता है सॉफ्ट, कोमल, ठीक है, तो आपने जो है कोमल है स्टेम या फिर हार्ड है, तो ये चीज़ें देखने के लिए जो है आपने उनको बेंड करके भी देखना है स्टेम को। टेक केयर दैट स्टेम डज नॉट ब्रेक, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी स्टेम है जब आप उसको बेंड करोगे तो वो ना टूटे। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, और जो टॉल प्लांट्स होंगे आप उनको हग कीजिए, अपने दोनों हाथों से जो है उसको पकड़ के देखिए कि जो उनकी स्टेम है वो कितनी मोटी है। ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हाई अप ऑन द स्टेम। ठीक है, तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि कुछ एक जो प्लांट्स हैं उनकी ब्रांचेस कहाँ से ग्रो कर रही हैं। ठीक है, जो शाखाएं होती हैं वो कहाँ से निकल रही हैं। तो जैसे कि कुछ एक प्लांट्स होते हैं, तो जैसे कि मान लो ये सॉइल है, तो यहाँ से जो है हमारी स्टेम शुरू हो जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ फ्रूट्स होती हैं और ये जो है वो सॉइल है। ठीक है,
तो क्या होता है, कुछ एक प्लांट्स में क्या होता है कि जो हमारी स्टेम होती है, ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, बेस कहते हैं। तो कुछ प्लांट्स में जो ब्रांचेज होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो इस बेस से जो है वो निकलने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये जो निचला वाला पोर्शन है हमारी स्टेम का, यहीं से जो है ब्रांचेज शुरू हो जाती है निकलना। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ब्रांचेज है वो क्लोज टू द ग्राउंड है, ठीक है। ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, क्लोज टू द ग्राउंड से। और कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हायर अप ऑन द स्टेम से जो है वो ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि मैंगो ट्री होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये सॉइल है, आपका जो स्टेम है वो यहाँ से निकल रही है और नीचे की ओर जो है वो आपकी रूट्स है। तो इसमें क्या होगा, जो मैंगो का प्लांट होगा या और भी ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनमें ब्रांचिंग जो है वो अपर पोर्शन से होती है, तो जो आपकी स्टेम होती है वो पहले जो है कुछ हाइट तक ग्रो करती है सॉइल के बाद, ठीक है, सॉइल के ऊपर से कुछ हाइट तक ग्रो करेगी, फिर उसकी ब्रांचेज जो हैं वो ऊपर जाके कुछ अपर पार्ट से जो है वो शुरू होगी, ठीक है। तो हमने ये नोटिस करना है कि ब्रांचेज जो हैं वो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि जहाँ से नीचे से हमारी स्टेम आ रही है वहीं से शुरू हो जाती हैं, या फिर ऊपर जाके जो आपकी स्टेम है उसके अपर पोर्शन से शुरू होते हैं। तो ये भी हमने ऑब्जर्व करना है। We will now group all the plants we observe in table 7.1। अब जो टेबल 7.1 है वहाँ पे हमने जो प्लांट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं उनकी ग्रुपिंग कर देनी है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, कुछ एक एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। यू कैन फिल द कॉलम 1, कॉलम 2 एंड 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। तो आपने जो है जो कॉलम 1, 2, 3 है उसको और भी प्लांट्स को जिनको आपने ऑब्जर्व किया है उनके लिए भी फिलअप करना है। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। और आपका जो कॉलम 4 है उसको आपने बाद में फिल करना है जब आप सेक्शन की स्टडी करोगे। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में यहाँ पे प्लांट नेम आएगा। कॉलम 1 में हाइट की जो आप ऑब्जर्व करोगे कितनी हाइट है प्लांट की, वहाँ पे वो लिखना है आपने। कॉलम 2 में स्टेम के बारे में लिखना है और कॉलम 3 में जो ब्रांचेस होंगी कि कहाँ से जो है वो ब्रांचिंग शुरू हुई है। तो जैसे कि टोमेटो प्लांट है तो टोमेटो प्लांट आपको पता है कि शॉर्ट होता है, हाइट जो है इसकी वो शॉर्ट होती है। मैंगो प्लांट की वेरी टॉल, मैंगो का प्लांट जो होता है वो आपकी हाइट से बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और जो लेमन होता है उसकी हाइट जो है वो अबाउट योर हाइट होती है, ठीक है, उसकी हाइट करीब करीब आपकी हाइट की जितनी ही होती है। अब टोमेटो जो है उसकी स्टेम कैसी होती है, जो टोमेटो प्लांट होता है अगर आपने उसको देखा होगा तो जिसकी स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और टेंडर होती है। टेंडर मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट होती है, ठीक है, जब आप उसको बेंड करते हो तो बेंड हो जाएगी आसानी से, तो वो टेंडर होगी और ग्रीन होगी। मैंगो जो है, मैंगो की जो स्टेम होती थी, याद करिए जब आपने उसको हग किया था, जब आपने दोनों हाथों से उसको पकड़ के देखा था, तो जो उसकी स्टेम थी वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, ठीक है, और हार्ड होती है। तो जो मैंगो की स्टेम है वो हार्ड होगी और थिक होगी। लेमन जो है उसकी स्टेम जो है वो हार्ड तो होती है बट वो थिक नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा मोटी वो नहीं होती, सख्त होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो कॉलम 3 है उसमें आपने लिखना है कि वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर। अब जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, एट द बेस ऑफ द स्टेम से या फिर हायर अप ऑन द स्टेम से। तो जो मैंगो है, मैंगो के केस में क्या होता है कि जो मैंगो का प्लांट होता है वो सॉइल के ऊपर कुछ हाइट तक ग्रो करेगा, फिर उसके बाद जो है उसकी ब्रांचिंग शुरू होंगी इस तरह से। तो हायर अप ऑन द स्टेम जो है यहाँ पे आपने यस कर देना है। और जो आपका लेमन होता है, लेमन के जो प्लांट होता है उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है। स्टेम का जहाँ से बेस होता है वहीं से जो है इसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती हैं लेमन के केस में। तो आपने एट द बेस ऑफ द स्टेम के नीचे जो है यस लिखना है। इसी तरह से बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो जितने भी हमने कैरेक्टर्स देखे हैं ऊपर, इनके बेसिस पे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में 3 कैटेगरी में हमने प्लांट्स को डिवाइड करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। अब फिगर 7.3 को देखिए, यहाँ पे जो है वो हर एक का एग्जाम्पल दिया है। ए वाला जो है हर्ब है, बी आपका श्रब है और सी जो है वो ट्री है। तो आप इनकी स्टेम को देखिए कि इनकी स्टेम कैसी है, इनकी ब्रांचिंग को देखिए और इनके जो है वो लीफ कैसी हैं, कलर कैसा है, इन सब को जो है आपने अच्छे से देखना है। तो जैसे कि हर्ब है तो हर्ब की जो स्टेम है उसको आप अच्छे से देखिए कि हर्ब की स्टेम जो है वो टेंडर है और ग्रीन है, ठीक है, सॉफ्ट है। जब आप इसको बेंड करोगे तो आसानी से बेंड हो जाएगी। इसकी जो ब्रांचिंग है वो बहुत कम है,
श्रब और ट्री के कंपैरिजन में अगर आप इसकी ब्रांचिंग देखो तो बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी जो हाइट है, हाइट भी इसकी जो है वो शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसकी हाइट जो है वो शॉर्ट है, और स्टेम जो है वो ग्रीन और टेंडर है। तो नेक्स्ट है आपकी जो श्रब है, श्रब में देखिए कि जो इसकी ब्रांचिंग है वो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से ही शुरू हो गई है, ठीक है। ब्रांचिंग कहाँ से शुरू हो रही है? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से, और ब्रांचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो स्टेम है, स्टेम देखिए, स्टेम जो है वो इसकी थिक है, ठीक है। हर्व की कंपैरिजन में जो इसकी स्टेम है वो कैसी है? थिक है और हार्ड है। बट जब हम ट्री के कंपैरिजन में इसको देखेंगे तो जो इसकी स्टेम होगी वो हार्ड तो होगी, बट वो ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। ट्री की स्टेम से जो है ये ज़्यादा थिक नहीं है, ये पतली है। अब नेक्स्ट है ट्री। अब ट्री के केस में आप देखिए कि जो ट्री है आपका हमारा, इस ट्री की जो स्टेम है वो कितनी मोटी है, ठीक है। एक तो इसकी ब्रांचिंग जो है वो अपर पार्ट ऑफ द स्टेम से शुरू हुई है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द स्टेम से इसकी ब्रांचिंग शुरू हो रही है, और इसकी जो स्टेम है वो इतनी ज़्यादा मोटी है, थिक है। तो इसमें जो है आपने ये करैक्टर जो है वो अच्छे से देखने हैं कि इसकी ब्रांचिंग कैसी है, इनकी जो स्टेम है इसकी जो थिकनेस कितनी है, ठीक है, थिकनेस कितनी है, आपकी जो स्टेम है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, या फिर थिक है। तो ये सारे करैक्टर जो है आपने अच्छे से याद रखने हैं। सजेशन है, student can work in groups of 4 to 5 so that a minimum number of plants are harmed or damaged। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको 4 और 5 के ग्रुप में जो है ये एक्टिविटी करनी है, ताकि जो मिनिमम होता है कम से कम प्लांट्स जो हैं उनको डैमेज पहुंच सके। यू मे ऑल्सो यूज़ बीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटी करने के लिए जो है, जो सॉफ्ट स्टेम की एक्टिविटी करने के लिए आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हो। डू यू नो वट वीड्स आर? तो क्या आप जानते हो कि वीड्स होती क्या है? In crop fields, lawns or in pots, often some unwanted plants और weeds start growing। तो होता क्या है कि जो हमारे खेत होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, गमले होते हैं, तो उनमें कुछ अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्लांट जो हैं वो अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं, जिनको हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। अनवांटेड प्लांट जो होते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स? तो क्या आपने कभी किसानों को ये जो वीड्स होती हैं इनको रिमूव करते हुए देखा है? नेक्स्ट है, आप फिर से जो है आप इनके करैक्टर्स को अच्छी तरह से देख लेंगे कि इनकी स्टेम जो है वो किस तरह से है और इनकी ब्रांचिंग किस तरह से है। अब प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। कौन से हर्ब्स क्या होती हैं? ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम कैसी है? ग्रीन है और टेंडर है, ठीक है, सॉफ्ट है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये जो है ये हाइट में शॉर्ट होती हैं और इनकी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये होते हैं हर्ब्स। तो आपने इसकी डेफिनेशन अच्छी याद से रखनी है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। नेक्स्ट है आपका श्रब्स। तो सम प्लांट्स 12 ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ एक प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो ब्रांचिंग होती है वो नियर द बेस ऑफ द स्टेम से ही शुरू हो जाती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं श्रब्स। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, ठीक है, जो स्टेम है वो हार्ड तो होती है बट वो ज़्यादा मोटी नहीं होती। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। और जो अपर पार्ट होता है उनका, अपर पार्ट से जो है इनकी ब्रांचिंग शुरू होती है मच अबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के बहुत ज़्यादा ऊपर से जो है इनकी अपर पार्ट से जो है ब्रांचिंग शुरू होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज। तो आपने ये तीनों की डेफिनेशन याद रखनी है कि व्हाट आर हर्ब्स, व्हाट आर श्रब्स एंड व्हाट आर ट्रीज। तो इन तीनों को ही जो है आपने अच्छे से याद रखना है। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। तो ये जो हमने अभी करैक्टर्स देखे हैं, तो इनके बेसिस पे क्या आप प्लांट्स को क्लासीफाई कर पाओगे जिनको आपने टेबल 7.1 में लिखा था, और जो कॉलम 4 था उसको क्या आप फिल कर पाओगे? यहाँ पे जैसे कि जितने भी प्लांट्स आपने ऑब्जर्व किए हैं, आपने जो है यहाँ पे उनको लिखना है, और उनकी जो है जैसे हाइट कितनी है, या फिर उनकी स्टेम किस तरह से है, या फिर उनकी जो ब्रांचिंग है, वो सारा यहाँ पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को फिल करना है। और आपने यहाँ पे बताना है कि वो प्लांट्स की कौन सी कैटेगरी में आती हैं, हर्ब्स में आती हैं कि ट्री में आती हैं या फिर श्रब में आती हैं। जैसे कि आपको टोमेटो प्लांट है तो इसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट एंड टेंडर है, तो ये हर्ब है। मैंगो जो है इसकी स्टेम कैसी है?
थिक एंड हार्ड है तो ये ट्री है। और जो लेमन है इसकी स्टेम कैसी है, हार्ड है बट थिक नहीं है, और इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो आपकी हाइट के करीब करीब है, और इसकी जो ब्रांचिंग है वो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से है, तो ये जो है वो श्रब है। तो आपने जो है इस तरह से अच्छे से ये सारी डेफिनेशन याद रखनी है हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज की। नेक्स्ट है पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स है। तो पहेली जानना चाहती है कि जो आपका मनी प्लांट होता है, जो आपकी फलियां होती हैं, या जो लौकी का प्लांट होता है, या ग्रेप वाइन्स होते हैं, अंगूर की बेल, ठीक है, तो जो अंगूर की बेल होती है इनकी जो स्टेम होती है वो किस तरह की होती है। टू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, तो आप कुछ एक ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करिए अच्छे से। जैसे कि जो मनी प्लांट होता है वो मैक्सिमम हर घर में होता है, तो आप उसकी स्टेम को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, श्रब और ट्री, और ये हर्ब, श्रब और ट्री से किस तरह से डिफरेंट है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स, ठीक है, क्लाइंब होता है चढ़ना, अपवर्ड्स होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनमें से कुछ एक जो प्लांट्स हैं उनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे ये प्लांट्स अभी जो हमने देखे यहाँ पे ग्रेप वाइन्स और जो लौकी का प्लांट है, तो उनको जो है उनमें से कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. What are creepers? ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम कैसी होगी, वीक होगी, कमज़ोर स्टेम होगी, एंड जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और जो ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर ही स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं, यानी कि जो रेंगने वाले प्लांट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं क्रीपर्स क्या हैं। जैसे कि कद्दू का प्लांट है, तो जो कद्दू का बेल होती है ये सीधी खड़ी नहीं हो सकती, तो ये सॉइल के ऊपर ही फैल जाती है, तो इसको हम क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं। While those that take support and climb up are called climbers, ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरी चीज़ का सपोर्ट लेके, दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट भी जो है वो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके जो है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर क्लाइंब कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये एक एग्जाम्पल है क्लाइंबर का, और ये है क्रीपर्स का। तो आपने इनकी डेफिनेशन को भी अच्छे से याद रखना है कि क्रीपर्स क्या होते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, while the plant that take support and climb up are called climbers. These are different from the herbs, shrubs and trees. और ये जो हैं ये herbs, shrubs और trees से different होते हैं। Perhaps there are some plants in your school और at home that you take care of. तो शायद कुछ ऐसे plants होंगे आपके स्कूल में या घर में जिनका आप ख्याल रखते होंगे। Write down the names of any two trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house और school. तो आपके घर में या स्कूल में ग्रो करने वाले, उगने वाले कुछ एक प्लांट्स के आपने दो एग्जाम्पल बताने हैं जो ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम क्या होती है। स्टेम को हम तना भी कहते हैं। तो ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो आपके आसपास जितनी भी तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग वेराइटी के जो प्लांट्स हैं, वो आप उनकी स्टेम को अच्छे से देखिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स बॉर्न बाय द स्टेम। और आपकी जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे आप उनको नोट डाउन करिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, आपने जो भी ऑब्जर्व किया कि जो आपकी स्टेम है, स्टेम के ऊपर किस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, तो आप जो है उनको जो है अच्छे से अपने फ्रेंड्स की ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड। तो आप क्या देखोगे। स्टेम बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो स्टेम्स होती हैं उनके ऊपर पत्तियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, बर्ड होते हैं, फूल और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 है वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। तो हमें जो है वो क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ग्लास चाहिए, इंक चाहिए, ठीक है, और सॉफ्ट स्टेम। आप सोच के बताइए कि सॉफ्ट स्टेम चाहिए तो हमें कौन सा प्लांट लेना है। सॉफ्ट स्टेम होती है हर्ब की, तो हमें एक हर्ब लेनी है। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। तो हमने एक ग्लास में जो है वो पानी डालना है और उसको 1/3 पानी से भर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। अब उस वाटर में, जैसे कि हमने ये गिलास लिया है, उसको हमने 1/3 पानी से भर दिया है, तो उसमें हमने या तो रेड या फिर ब्लू, इन दोनों में से कोई एक की जो इंक है उसके कुछ ड्रॉप्स डालनी है।
कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास। अब इस ग्लास में हमने क्या डालना है, इसमें हमने वो स्टेम जो हमने हर्ब ली थी उसको हमने बेस से काट देना है। बेस यानी कि जहाँ से जो उसकी रूट्स हैं उसको हमने रूट से अलग कर देना है और बिना रूट्स के जो है हमने उस प्लांट्स को यहाँ पे डाल देना है। ऑब्जर्व द सेटअप, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देखिए तो ऐसे जो है हमने गिलास में 1/3 पानी डाल के उसमें इंक डाल दी है थोड़ी सी ड्रॉप्स, और उसमें जो है अपना हर्ब डाल दिया है और उसको हर्ब को जो है हमने नीचे से स्टेम से काट दिया था, उसकी जो रूट्स थी उसको अलग कर दिया था। तो अब हमारा जो ये हर्ब है, हर्ब जो है वो आप देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो आप क्या देखेंगे, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। तो जो कलर है जो आपकी स्टेम है उसमें क्या कलर आपको दिखेगा, अपीयर हो जाएगा। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। तो आप क्या देखोगे कि जो कलर है वो राइज कर जाएगा स्टेम में, ठीक है। तो जो स्टेम है उसमें जो कलर है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इन दिस कैप, इफ दिस इज कैप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द बेन्स ऑफ लीव्स आल्सो, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए फिगर में अच्छी तरह से आपको क्या दिख रहा है, आप क्या देखते हो कुछ टाइम बाद जब आपने ये सेटअप लगाया तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि ये जो कलर है आपको ये स्टेम के, ये जो आपकी हर्ब है, हर्ब की स्टेम में और इसकी लीव में जो हल्के हल्के स्पॉट आपको दिख रहे हैं ये जो है ये कलर है, ठीक है। तो अगर हम इसी सेटअप को जो है वो कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रहने दें तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर इस तरह से वेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो कलर है ये इन वेन्स के ऊपर भी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। वेन्स के ऊपर भी कलर जो है वो आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कलर ऊपर कैसे आया, ठीक है। तो कैसे आया ये कलर ऊपर, तो हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। तो आपको क्या लगता है कि ये कलर यहाँ पे कैसे आया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो स्टेम है वो हेल्प करती है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ जो है पानी की मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि पानी को ऊपर आने में, ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। होता क्या है कि जो स्टेम है आपकी, स्टेम जो है वो पानी को ऊपर चढ़ने में मदद करती है, जो अपवर्ड मूवमेंट है उसमें हेल्प करती है। तो अलोंग विद द वाटर ये जो कलर होता है, कलर भी जो है वो ऊपर राइज करता है। तो इसी वजह से जो आपको ये कलर के स्पॉट हैं ये हल्के हल्के जो है वो आपको दिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका वाटर है अलोंग विद द कलर, ठीक है, ये जो है ऊपर आपकी प्लांट्स में, स्टेम में और लीव्स में जो है वो ऊपर राइज हो गया है, ऊपर आ गया है। तो द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। अब ये जो वाटर और मिनरल जो है वो आपकी स्टेम में आ गया है, लीव्स में आ गया है। तो ये जो कहाँ जाएंगे, वाटर एंड मिनरल जो हैं वो लीव्स में जाएंगे और अदर पार्ट्स, ठीक है। और जो स्टेम के जो दूसरे पार्ट्स होंगे, स्टेम में आपने नोट किया था कि स्टेम के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स में उन जितने भी पार्ट्स जो हैं वो स्टेम के साथ अटैच्ड होते हैं, उन सभी पार्ट्स में जो हैं ये वाटर और मिनरल जो हैं वो फिर चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, जैसे कि वाटर है तो वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव। तो वाटर जो है वो स्टेम में ऊपर आएगा और लीव्स में पहुँचेगा, ठीक है। और एनलार्ज्ड व्यू अगर आपने देखना है, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपकी स्टेम है तो आपने जो है वो इसको इस तरह से काट दिया, ठीक है, यहाँ बीच में से सेंटर में से आपने काट दिया। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन बचेगा, ये जो व्यू है वो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बीच में भी जो स्टेम है इसके सेंटर में भी आपको हल्के हल्के कलर्ड के पैचेस दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, ये जो हमारा कलर है, कलर अलोंग विद द वाटर जो है वो ऊपर स्टेम में राइज कर गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी स्टेम है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करती है, यानी कि पानी को जो है वो ऊपर पहुंचाने में हेल्प करती है स्टेम। तो आपने जो है वो यहाँ तक देख लिया है। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।